कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड। तो मान लीजिए मैग्नीट्यूड आई होता है। अब इसको हम शो करते हैं और डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड क्या हुआ। मान लीजिए एक कोई वायर है, इस वायर पे कोई एक पॉइंट को हम लेते हैं। इस पॉइंट को कितना यूनिट ऑफ चार्ज एक सेकेंड में क्रॉस करता है, उसी को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो इस तरह से मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या निकला, Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q बाई T। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकला। अब आते हैं इसका हम यूनिट देखते हैं, करंट के यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं Q का ऐसा यूनिट होता है कॉलम्स और T का होता है सेकेंड। जब हम इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हम पाएंगे कॉलम पर सेकेंड को ही हम करंट का यूनिट बोलते हैं, करंट का यूनिट बोलते हैं। ये हमारा फंडामेंटल यूनिट फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं और इसी को हम एम्पियर कहते हैं। ये जो यूनिट है, जिस यूनिट में हम मापते हैं करंट को, उसको हम एम्पियर बोलते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, वो उसको हम कहते हैं आमीटर। अब आइए हम इस बेस पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। एन इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। करंट का वैल्यू हमारा है 0.25 एम्पियर और ये 20 मिनट के लिए चलाया गया है, तो हमको चार्ज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो 20 मिनट जो है इसको हम सेकेंड में चेंज करते हैं। तो 20 इंटू 60 करेंगे तो मेरा आएगा 1200 सेकेंड। और I इज इक्वल टू हम लोग Q बाई T देखे थे। तो अब हम इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं। I इज इक्वल टू हमारा 0.25 दिया हुआ है, Q का वैल्यू निकालना है और T मेरा 1200 है। तो मेरा Q इज इक्वल टू 0.25 इंटू 1200, ये होगा 300 कॉलम्स। देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। देखते हैं 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इतना 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 और इतना है। तो और हम लोग ये भी देखे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही हमारा करंट का फ्लो हो रहा है। बाय कन्वेंशन हमने माना है कि ये जो चार्ज, जो भी करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। एक किसी भी सर्किट में, ये मान लीजिए हमारा बल्ब है, तो ये किसी भी सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। रिमेंबर, ये हमेशा एक कन्वेंशन है। अब आएंगे हम देखेंगे कि हाउ द करंट फ्लो इन द वायर, वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए ये एक मेरा मेटेलिक वायर है, इसको हम थोड़ा जूम करके लंबा चौड़ा मोटा कर दिए। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रैंडम है, ये रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुश कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुश कर रहा है, तो नेट जो रिजल्टेंट होगा ओवरऑल वो तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से जो नेट ओवरऑल रिजल्टेंट होता है इसका मोमेंट का, वो जीरो हो जाता है। तो इससे हमारा कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो जहाँ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा वहाँ पे करंट तो होगा ही नहीं, नो करंट। तो हम करंट जनरेट करने के लिए किसी वायर में हम कैसे करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, किसी एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अब क्या होंगे, इनको यहाँ से पुश मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा, जो फोर्स अप्लाइड होगा इस डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन में आ जाएंगे ये। अब ये रेंडमली नहीं मूव करेंगे, अब ये एक अलाइन डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि सबका
डायरेक्शन सेम है तो जो ओवरऑल जो मोमेंट होगा वो हमको गेन हो जाएगा और चार्ज फ्लो करने लगेगा। तो इस तरह से मेरा करंट जनरेट होता है मेटल में। अब हम जो देखेंगे वो वेरियस सिंबल ऑफ जो यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो हमारा सबसे पहला जो सिंबल है ये है इलेक्ट्रिक सेल। सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक बड़ा सा पाई, दूसरा छोटा सा। बड़े वाले पाई को हम पॉजिटिव टर्मिनल करते हैं और छोटे वाले को निगेटिव टर्मिनल करते हैं। दूसरा बैटरी के लिए, बैटरी को हम जैसे डिफाइन करते हैं कि बैटरी कम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। तो इसको ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसका जो निगेटिव है अगले सेल के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट रहेगा और ये ऐसे करके कनेक्ट रहेगा। ये होता है मेरा बैटरी। अब तीसरा जो है वो है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर को तो हम सीधा एक स्ट्रेट लाइन से दिखा देते हैं, ये कनेक्टिंग वायर है। अब जो चौथा है वो है वायर जॉइंट। वायर जॉइंट को डिनोट करने के लिए ऐसे डिनोट करते हैं। अब जो है पांचवा वो है वायर क्रॉसिंग, मतलब कि ये दोनों वायर एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये एक वायर है और दूसरा इसको सीधा क्रॉस कर जा रहा है, ये क्रॉसिंग है, वायर क्रॉसिंग का। अब आते हैं रेसिस्टेंस के लिए। तो रेसिस्टेंस में हमारा दो तरह का रेसिस्टेंस होता है, एक फिक्स रेसिस्टेंस होता है, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। तो हम फिक्स रेसिस्टेंस को पहले देखते हैं डिनोट करके। फिक्स रेसिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं इस तरह से। अब वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं दो तरीका से। पहला हमारा तरीका है ये एक रेसिस्टेंस बनाए, उसके ऊपर एक एरो डालें ऐसे करके, और दूसरा है ये हम एक रेसिस्टेंस बनाएं और उसको एरो से क्रॉस कर दें। अब आते हैं हम डिनोट करते हैं कि आम मीटर को कैसे डिनोट करते हैं। तो आम मीटर को डिनोट करने के लिए एक सिंपल सा ये ए लिख देते हैं और दूसरे तरह से एक तरफ पॉजिटिव एक निगेटिव लिख देते हैं। अब वोल्ट मीटर को डिनोट करने के लिए वोल्ट मीटर को भी ऐसे वी और एक पॉजिटिव निगेटिव और ये। अब आते हैं हम स्विच को डिनोट करते हैं। स्विच में हमारा दो केस हो गया, एक ओपन केस हो गया और एक क्लोज स्विच केस हो गया। तो फर्स्ट के लिए ओपन के लिए हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओपन के लिए ये ओपन को हम एक और वे से डिनोट करते हैं, वो है ये हमारा दूसरा वे है। ये फर्स्ट वे है, ये दूसरा वे है ओपन के लिए। और क्लोज के लिए हम सिमिलर वे में ऐसे डिनोट करते हैं। और एक और मेथड है ये भी डिनोट करने का हमारे क्लोज के लिए। अब आते हैं एक लास्ट जो टॉपिक में, लास्ट जो सिंबल रह गया है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम डिनोट करते हैं ये सिंपली इस तरह से। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। और इस तरह से भी ये मान लीजिए, सॉरी, ये सर्कल कर दीजिए और उसके बाद से एक ऐसे, ये हमारा बल्ब है। इस तरह से हमने देखा कि सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब जो हमारा टॉपिक रह गया है वो है ओम्स लॉ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 10th।